हाय एवरीवन। देखिए लास्ट के अंदर हमने क्या कवर किया था। लास्ट के अंदर जनरली हमने मैटर के बारे में स्टडी किया था, जो चैप्टर फर्स्ट के अंदर था, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो मैटर हमारे सराउंडिंग के अंदर पाए जाते हैं क्या वो हमेशा प्योर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या वो प्योर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। इन द केस अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे पता चलेगा, इन द केस अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो कैसे पता चलेगा। इन द केस अगर वो एग्जिस्ट प्योर फॉर्म के अंदर करते हैं तो उनके लिए हम कौन से टर्म यूज़ करेंगे। इन द केस अगर वो प्योर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते तो उनके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे। तो वो सारी चीज़ें अभी हमारे को इसके अंदर पढ़नी है। तो सबसे पहले देखो, अब मैटर क्या होता है। मैटर तो हमने पहले डिस्क्राइब कर दिया कि मैटर बेसिकली ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कुछ वजन हो, स्पेस कवर करे और उसको अपन के किसी भी एंड, हमारे जो 5 सेंस है उन 5 सेंस में से किसी भी एक सेंस से सेंस कर सके तो उसे मैटर कहते हैं। वो हमारा जो अपन के पीछे वाले फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये हमने टॉपिक्स को क्लियर किया। अब देखिए नेक्स्ट अपन का आता है मिक्सचर। मैटर जनरली क्या होता है, मैटर हमेशा एक मैटर हमेशा किसी और मैटर के साथ क्या करता है, एग्जिस्ट रहता है या उसके साथ मिक्स होने की कोशिश करता है। तो उसकी वजह से जब हम हमारे दो प्योर मैटर्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं तब जो न्यू सब्सटेंस बनता है अपन उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो बेसिकली मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर एक हमारा प्रोडक्ट होता है जब दो प्योर मैटर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए तो जो हमारे को नई चीज़ मिलेगी दो प्योर मैटर के मिलने के कारण या कंबाइन होने के कारण, उसको अपन क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। या सिंपली वैसे अपन एक और एग्जांपल देकर समझे कि जब हमारे पास दो प्योर मैटर्स होते हैं वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो जो अपन की एक न्यू चीज़ मिलती है जिनके अंदर दोनों प्योर मैटर्स की कॉम्बिनेशन होती है तो उसे अपन क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। जैसे हमारे पास देखो एक ग्लास के अंदर क्या है, वाटर है। दूसरा हम क्या कहते हैं, वाटर देखो एक प्योर मैटर है। दूसरा हम क्या करते हैं, लेमन जूस लेके आते हैं। अभी देखो लेमन भी क्या है, लेमन का जूस जो लेमन के अंदर जो अपन को वाटर या मिलता है वो भी क्या एक प्योर मैटर है। अब हम लेमन के जो जूस है उसको क्या कर देते हैं, उस वाटर के अंदर डाल देते हैं। तो अब देखो वाटर प्लस लेमन जूस तो क्या बन गया है, एक मिक्सचर बन गया है। मिक्सचर क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे दो मैटर एग्जिस्ट करें। तो सिंपली जब हमारे दो प्योर मैटर कंबाइन हो जाते हैं जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल देकर जो हमने अभी एग्जांपल किया उसी एग्जांपल को अपन ऐसे बना देते हैं कि ग्लास अपन लेते हैं, उसी ग्लास के अंदर क्या कर देते हैं, वाटर को फिल कर देते हैं। वाटर को फिल कर लिया, ये क्या है, सारी चीजें क्या, वाटर है। तो अब देखो वाटर तो हमारा क्या हो गया, एक मैटर हो गया। किस फॉर्म के अंदर है, प्योर फॉर्म के अंदर है। अब हम क्या करते हैं, अब जनरली इसी के अंदर हम कुछ लेमन के क्या डाल देते हैं, कुछ हम लेमन के जो जूस होता है वो इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे लेमन का जूस डालेंगे तो कुछ टाइम के बाद में इसी के अंदर क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो अभी देखो ये क्या है, लेमन जूस। ये भी क्या है, एक प्योर मैटर है। अब देखो इन दोनों प्योर मैटर की कॉम्बिनेशन की वजह से जो अपन को एक न्यू प्रोडक्ट मिला। अब न्यू प्रोडक्ट की देखो क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस की वजह मिलता है, दो प्योर मैटर्स की कॉम्बिनेशंस के कारण मिलता है। तो जो अभी अभी हमारे पास इसके अंदर जो वाटर प्लस लेमन जूस है, अब अपन इसे वाटर प्लस लेमन जूस नहीं बोलेंगे, अपन सिंपली क्या बोलेंगे, इसे मिक्सचर बोलेंगे। ये जनरली एक मिक्सचर है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज मिक्स हुई हुई है, एक हमारा वाटर, दूसरा क्या मिक्स हुआ हुआ, दूसरा इसके अंदर लेमन जूस मिक्स हुआ। तो ये चीज हमारे को बहुत इजी वे में बताती है कि जब दो प्योर मेटल्स कंबाइन होते हैं एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसी न्यू सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है शुगर। अगर अपन सिर्फ शुगर को उठाते हैं, क्या शुगर एक मिक्सचर है। अब देखो शुगर के अंदर अगर सिर्फ हम प्योर शुगर उठाते हैं तो प्योर शुगर एक मेटल को डिनोट करती है, वो एक प्योर फॉर्म ऑफ मेटल है। अभी आप इसी शुगर को वाटर के अंदर क्या कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, डिजोल्व कर दीजिए, मिक्स कर दिए। तो फिर जैसे हम शुगर को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो अब जो हमारे पास वाटर है उस वाटर को क्या कहेंगे, हम मिक्सचर कहेंगे। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक बेसिकली क्या होती है, मिक्सचर होती है। उसके अंदर देखो अपन अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग फ्लेवर विद वाटर के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो हम दो या दो से ज़्यादा अपन प्योर मेटल को कभी भी मिक्स करते हैं या कभी भी कंबाइन करते हैं, जो न्यू सब्सटेंस मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है समझ में आ जानी चाहिए कि मिक्सचर हम किसे कहते हैं। उसके बाद में देखिए मिक्सचर के जनरली दो टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जो हमने दो प्योर मैटर को कंबाइन किया है, क्या ये अच्छे तरीके से कंबाइन हो गया है या अभी तक भी इसके पार्टिकल्स अच्छे तरीके से कंबाइन नहीं हुए। तो इन दैट केस के जो दो प्योर मेटल्स को मिक्स करें, मिक्स करने के बाद में क्या दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं अच्छे तरीके से।
तो उस कंडीशन के अंदर जो वो मिक्सचर का टाइप होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर का टाइप होता है। एक दूसरा टाइप होता है, दूसरा कौन सा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जब हम दो प्योर मेटल्स को मिक्स करें मगर दोनों के पार्टिकल अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाते, उस कंडीशन में जो मिक्सचर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में पढ़ते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, देखो दोनों क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, दोनों मिक्सचर का टाइप है। तो एक चीज़ तो हमारे माइंड के अंदर क्लियर होनी चाहिए कि दोनों के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा प्योर मेटल को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे या कंबाइन करेंगे। अब मिक्स करने के बाद में क्या इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं अच्छे तरीके से। इन द केस अगर अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं तो उस तरीके के मिक्सचर को क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। या एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर हम दो प्योर मेटल्स को मिक्स करें, मिक्स करने के बाद में हम उन दोनों प्योर मेटल के पार्टिकल के बीच में हम डिफरेंस फाइंड ना कर सकें हमारे खुले आंखों से या किसी एक छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट के कारण, तो उस तरीके के अपन मिक्सचर को क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे सपोज कीजिए वो ये सेम एग्जांपल उठाते हैं, जैसे हमने क्या किया इस वाले एग्जांपल के अंदर कि वाटर, एक ग्लास ली, उस ग्लास के अंदर हमने कुछ वाटर फिल किया, वाटर फिल करने के बाद में कुछ लेमन जूस इसके अंदर डाल दिया। अब उसके बाद में देखो कुछ टाइम के बाद में ये लेमन जूस क्या हो गया, इसी वाटर के साथ डिजोल्व हो गया, तो इसे हम मिक्सचर कहते हैं। अब ये मिक्सचर क्या होमोजीनियस होगा या हेटेरोजीनियस, ये डिपेंड करता है कि जो हमने दो प्योर मेटल के पार्टिकल्स या दो प्योर मेटल इस मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है, क्या इसके पार्टिकल्स आपको आपके आंखों से दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं। इन द केस हमारे को नहीं दिखाई देते हैं तो उस मिक्सचर के टाइप को क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अब देखो इस कंडीशन के अंदर जैसे हमने वाटर के अंदर हम जैसे वो लेमन जूस डाला, तो कुछ टाइम के बाद में देखो आप अपने आंखों से देख नहीं सकते कि लेमन जूस के पार्टिकल्स कौन से, वाटर के पार्टिकल कौन से, सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, होमोजीनियस हो जाएगी। होमोजीनियस का मतलब क्या हो जाएगी कि सब के सब पार्टिकल आपको एक जैसे ही दिखाई देंगे, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये वाला पार्टिकल लेमन जूस का है या ये वाला पार्टिकल वाटर का। जैसे ये इस गिलास के अंदर वाटर लेमन जूस है और अपन देखते हैं अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो हमारे को आंखों से पता नहीं चलता कि लेमन जूस कौन है और वाटर कौन है। हम सिर्फ यही बता सकते हैं पीने के बाद में कि इसके अंदर लेमन मिक्स है, वाटर भी क्या इसके साथ है। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा प्योर मेटल क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए या उसको हम मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद में दोनों मेटल्स के पार्टिकल्स एक ही फेस के अंदर एग्जिस्ट करें तो उस तरीके के मिक्सचर को क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। देखो एक पॉइंट लिखी हुई है, होमोजीनियस मिक्सचर रिमेन इन अ सेम फेस। होमोजीनियस मिक्सचर रिमेन इन सेम फेस, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको कुछ टाइम तक छोड़ भी देते हैं या आप इसको मिक्स करने के बाद में भी देखते हो तो इसके सारे पार्टिकल्स होंगे वो आपको एक ही फेस के अंदर दिखाई देंगे। मतलब इस मिक्सचर के अंदर आप किसी भी पार्टिकल के बीच में डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकोगे कि कौन सा पार्टिकल किस मैटर का। तो इस वजह से इस तरीके के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने देखो सुना ही होगा कि स्टील एक मेटल है जो बेसिकली दो या दो से ज़्यादा मेटल की कॉम्बिनेशन की वजह से बनता है। स्टील के अंदर कार्बन भी डालते हैं, आयरन भी डालते हैं, जिंक भी डालते हैं, तो अलग अलग हम क्या करते हैं एलिमेंट की कंबाइन कर कर स्टील बनाते हैं। अब स्टील तो बन जाता है तो स्टील के अंदर देखो दो से ज़्यादा देखो हम क्या करते हैं सब्सटेंस को या मेटल को अपन मिक्स करते हैं। अब स्टील का सपोज कीजिए अगर ये पेन स्टील का बना होता है, क्या मैं इसमें देख पाता कि आयरन के पार्टिकल्स कौन से, कार्बन के पार्टिकल्स कौन से और अलग एलिमेंट्स के पार्टिकल्स कौन से? मुझे नहीं पता चलता कि इस स्टील के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। सारे के सारे पार्टिकल्स, सारा का सारा स्टील मेरे को एक जैसा ही दिखाई देता। अभी हमने क्या कि अगर ऐसा सब्सटेंस या ऐसा फॉर्म जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा बेसिकली मेटल्स मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद में अगर उसके पार्टिकल के अंदर हम डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते तो उस तरीके के मिक्सचर को क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। इसी वजह से हमने एग्जाम्पल लिखा है, बेसिकली कहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एक एलॉय। तो एलॉय क्या, स्टील बेसिकली किस चीज को डिनोट करती है, स्टील बेसिकली एलॉय को डिनोट करती है। तो इस वजह से एलॉय एक क्या है, एक एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर हम पार्टिकल के अंदर डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते। और देखो एग्जांपल लिखे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि शुगर प्लस वाटर, क्या आप वाटर लो उसके अंदर शुगर डाल दो, कुछ टाइम के बाद में शुगर डिसॉल्व हो जाएगी, फिर आपको ये नहीं पता चलेगा कि उस मिक्सचर के अंदर वाटर के पार्टिकल्स कौन से, शुगर के पार्टिकल्स कौन से। इस वजह से उस वाले मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एक और एग्जांपल देखो लेमन जूस वाला, एक और एग्जांपल है अल्कोहल प्लस वाटर। देखो
शराब होती है, अल्कोहल होती है, अगर उसी अल्कोहल को हम क्या कर देते हैं, वाटर के अंदर मिक्स कर देते हैं। जैसे अल्कोहल जो भी लोग ड्रिंक करते हैं तो वो डायरेक्ट अल्कोहल को ड्रिंक नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, पहले अल्कोहल के अंदर वाटर को मिक्स कर देते हैं। अब जैसे ही हम अल्कोहल को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, फिर कुछ टाइम आपको देखने में ऐसा नहीं पता चलेगा। अगर ट्रांसपेरेंट आप ग्लास लेते हो, उसके अंदर अल्कोहल डालते हो, उसको वाटर, उसके बाद में वाटर डालते हो, फिर कुछ टाइम के बाद में आप देखते हो या 1-2 सेकंड के बाद में देखते हो, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वाटर के पार्टिकल्स अलग है या अल्कोहल के पार्टिकल्स अलग है। आपको उस ग्लास के अंदर सारी चीज़ें एक जैसी ही दिखाई देगी। तो हमने यहाँ पर कहा कि अगर ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सारे पार्टिकल्स या सारा का सारा मिक्सचर हमारे को एक जैसा दिखाई दे, तो उस तरीके की कंडीशन में हम उस मिक्सचर को क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो अल्कोहल प्लस वाटर ये एक मिक्सचर बन जाता है, और ये कैसा मिक्सचर बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। अब देखो उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम किसे कहते हैं, हेट्रोजीनियस, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जीनियस का मतलब फॉर्म। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर उसके पार्टिकल, मैटर के पार्टिकल्स अलग अलग फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, या मैटर के पार्टिकल अपने आप को एडजस्ट अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, उस तरीके के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे देखो अपन क्या करते हैं, आप देखो एक गिलास लो, उस गिलास के अंदर क्या कर दीजिए, जैसे अपन यहाँ पे एक बनाते हैं, एक गिलास लेके उस गिलास के अंदर हम क्या कर देते हैं, वाटर को फिल कर देते हैं। वाटर को फिल करने के बाद में सबसे पहले आपने वाटर को फिल किया, वाटर को अपन क्या कहते हैं, H2O कहते हैं। उसके बाद में आप क्या डाल दो, इसके अंदर सॉइल डाल दो। अब ये गिलास कैसे, ट्रांसपेरेंट गिलास है, आपने पहले पानी डाला, उसके बाद में आपने मिट्टी डाल दी। अब क्या बताओ, क्या आप इस वाली गिलास को देखोगे, क्या आप डिफरेंस कर सकते हो या आपको कुछ अलग दिखाई देगा? ऑफ कोर्स हमें अलग अलग दिखाई देगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर होंगे, सैंड के मॉलिक्यूल्स नीचे होंगे। इन द केस अगर मिक्स भी हो जाए तो भी हमारे को ऐसा दिखाई देगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग है और सैंड के मॉलिक्यूल्स अलग है। तो मतलब इस वाली गिलास के अंदर हमारे को अच्छे तरीके से दिखाई देगा। इन द केस अगर ये गिलास ट्रांसपेरेंट है, हमारे को वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग दिखाई देंगे और सॉइल के मॉलिक्यूल्स अलग दिखाई देंगे। तो अभी ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा प्योर मेटल एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, मगर मिक्स होने के बाद में भी इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। हमारे को हम उन पार्टिकल्स को या उन मेटल के पार्टिकल्स को बहुत इजी वे से अलग अलग डिफरेंस कर सकते हैं, हम उनके अंदर डिफरेंशिएट फाइंड कर सकते हैं, या हमें अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कि इसके अंदर ये वाली चीज़ें प्रेजेंट है। जैसे इस कंडीशन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि वाटर भी प्रेजेंट है, उसके अंदर सोइल भी प्रेजेंट है। तो इस वजह से ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो मेटल मिक्स हो रहे हैं या जो प्योर मेटल को हम मिक्स करें, उनके पार्टिकल एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाते, जिस वजह से आप उन पार्टिकल्स को अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो उस कंडीशन के अंदर जो वो मिक्सचर का टाइप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपको देखो दोनों के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने माइंड के अंदर क्लियर कर लीजिए कि 2 ग्लास लेते हैं, एक ग्लास के अंदर वाटर डालते हैं, उसके अंदर अपन लेमन जूस डाल देते हैं। कुछ टाइम के बाद में देखो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, सारी चीज़ें आपको एक जैसी दिखाई देगी। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सारी चीज़ें एक जैसी दिखाई देती है उन्हें हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। दूसरी कंडीशन के अंदर हम क्या लेते हैं, ग्लास लेते हैं, उसके अंदर वाटर डालते हैं, ऊपर क्या डाल देते हैं, सोइल डाल देते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि सर सोइल के पार्टिकल हमारे को पहले पता चल जाएंगे और वाटर के भी पार्टिकल के अंदर हम डिफरेंस कर सकते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारा मिक्सचर का टाइप है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को डिनोट कर रहा है। एक और एग्जांपल है, जैसे सपोज कीजिए हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर ऑयल डाल देते हैं। अब ये जैसे अपन वाटर के अंदर ऑयल डालते हैं, देखो वाटर एक प्योर मेटल है, ऑयल एक प्योर मेटल है। उसके बाद में जैसे अगर आप उसे ट्रांसपेरेंट किसी ट्यूब या ग्लास के अंदर डाल देते हो तो आप उसे अच्छे तरीके से डिफरेंस कर पाओगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग होंगे और ऑयल के मॉलिक्यूल्स अलग होंगे। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर हम उनके मॉलिक्यूल्स या उनके पार्टिकल्स के अंदर डिफरेंट फाइंड कर सकते हैं, तो उस तरीके के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एक ऑयल प्लस वाटर, सॉइल प्लस वाटर या सैंड प्लस वाटर। एक और एग्जांपल है मिल्क। देखो मिल्क भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम मिल्क को देखते हैं तो हमारे को तो कुछ नहीं दिखाई देता, सारा का सारा मिल्क दिखाई देता है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से मिल्क को देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा क्या दिखाई देगा, छोटे छोटे पाउडर्स या छोटे छोटे पीसेस दिखाई देंगे। तो अभी तो हमने कहा कि अगर ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर पार्टिकल्स या कुछ अलग आपको दिखाई दे, आप उसके अंदर डिफरेंस कर सकते हो, तो उस तरीके के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं,
उस तरीके के मिक्सचर को अपन हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो इस वजह से ये वाला एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिल्क बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर को रिप्रेजेंट करता है। रीज़न ये है क्योंकि मिल्क के पार्टिकल्स, जो मिल्क जिस चीज़ का बना होता है, मिल्क जो जिस प्योर मेटल का बना होता है, वो सारे पार्टिकल एक ही फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। हम उनके अंदर डिफ्रेंटिशिएट बहुत इजीली कर सकते हैं। इसी कारण मिल्क क्या डिनोट करता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को डिनोट करता है। एक और बात देखो आपको याद रखनी होगी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या फ़र्क होता है कि होमोजीनियस के पार्टिकल्स को अपन हमारे आंखों से डिफ्रेंटिशिएट्स नहीं कर सकते, मगर हेट्रोजीनियस के पार्टिकल्स को हम हमारे आंखों से देख सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट है। दूसरी क्या कि इसके अंदर सारे पार्टिकल्स एक ही फेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर आप होमोजीनियस मिक्सचर को 5 साल 10 साल के लिए भी रख लोगे तो आपको कुछ नहीं पता होने वाला, मगर हेट्रोजीनियस के अंदर जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो एक फेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आप कुछ टाइम के तक रख दोगे तो आपको उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो अलग अलग एग्जिस्ट दिखाई देंगे। जैसे अगर आप क्या करते हो, एक ग्लास के अंदर वाटर लेते हो, उसी के अंदर सॉइल डाल देते हो, उसको ऐसे हिलाते हो, जैसे आप स्टिर करोगे हिलाओगे तो सारी की सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी। अभी उसी ग्लास को आप कुछ टाइम के लिए शांत रख दो, ऐसे रख दो, तो जैसे ही आप उसको ऐसे ही रख दोगे कुछ टाइम के लिए, फिर आपको क्या दिखाई देगा कि सॉइल के पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे, वाटर के पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे। तो देखो इसके अंदर दोनों पार्टिकल्स अलग अलग फेस के अंदर आ गए, तो हमने यही लिखा है कि इसके अंदर सारे पार्टिकल एक फेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये तो था हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन। जनरली हमारे को इस चैप्टर के अंदर किसके बारे में पढ़ना है, होमोजेनियस मिक्सचर के टाइप के बारे में पढ़ना है, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जब हमारे बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा मेटर एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, अगर वो होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं तो उसी होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे अलॉय और ये, इस सॉल्यूशन के बारे में हम फर्दर नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय फॉर नाउ।